मैं काम मैं कहीं बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरे महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकरा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री बेहोसित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़कर का स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़कर के भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बाग डोर को सद्गुरु के हवाले करना चाहिए। परमारासुर महाराज की वाणी है उत्साह के साथ सत्संग कीजिए, उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। जो सत्संग के उत्साह में विघ्न डालते हैं परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं। जाओ मैंने 3 बार कह दिया। जिसके आसपास में सत्संग हो वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। परमारा समाज की वाणी है। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे, महासुख के भागी होंगे।
भगवान श्री राम कहते हैं भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने बिनु सत्संगनो पावे प्राणी। यह मानव का शरीर जो है अनमोल है, अनमोल। इनका कोई कीमत नहीं दे सकते हैं। अनमोल तब माना जाएगा जब उसके जीवन में सद्गुरु है, सद्गुरु। अनमोल श्वास तेरी विषयों में जा रही है, अफसोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है। सोचा न था कि घर में अंधेर हो रहा है, 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है। जिस घर की तलाश थी परमात्मा से प्रार्थना करते थे, प्रभु एक बार मौका दीजिए, आपको भजूंगा। जब मानव का शरीर मिला, संसार के भोगों में, संसार के सुखों में अमूल जीवन को बर्बाद कर दिया, अमूल जीवन को बर्बाद कर दिए। संसार में सुख, लोग संसार में सुख खोज ढूंढते हैं। संसार में रहते हुए यह मानव का शरीर जो मिला है और इस शरीर के अंदर में उस शरीर को, आत्मा को जानना चाहते हैं, ब्रह्म को पहचानना चाहते हैं, अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। इसके लिए जीवन में सद्गुरु और सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कहते हैं करिए नित्य सत्संग को, का सत्संग नित्य कीजिए। अब बाधा सकल मिटाए, जितने भी बाधा विपत्ति है मिट जाएगी। यह सुअवसर फिर ना मिले, कहते हैं मौका फिर हाथ लगने वाला नहीं, आने वाला नहीं है कि दुर्लभ नर्तन पाए। पर महाराज श्री महाराज ने कहा मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की? श्री सद्गुरु महाराज की। ऐसे सामर्थ्यवान सद्गुरु हम लोगों को मिले हैं जो हम लोगों के लिए वो मोक्ष नहीं चाहते। और जब तक सबको मोक्ष धाम नहीं पहुंचा देंगे तब तक संत सद्गुरु आते ही रहेंगे। हम लोग किनके हाथ में सौंपें? अपने जीवन के बागडोर को किनके हाथ में सौंपें, किनको दे डालें? संत कबीर ने कहा 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बराना, कोई करता करे न कर सके गुरु करे ते होय। राम कृष्ण सो को बरो तीनों तो गुरु किन्न, 3 लोक के वेधने जो गुरु आगे अधीन। परमारास महाराज कहते गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। सहरसा की घटना है। एक बूढ़ी माँ थी, सत्संग में गई। सत्संग में जाने जब वह गई तो जम मार का वर्णन हो रहा था। सत्संग में जम बहुत दुख देते हैं, बहुत सताते हैं, तरह तरह का कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं। वह माँ सत्संग सुन करके घर गए। जब शाम में ध्यान करने के लिए बैठे तो ध्यान करने के बाद गुरु महाराज की तस्वीर के सामने बैठ करके रोने लगे। मैं तो बूढ़ी हूं, मैं आपके धाम कैसे जाऊंगी, मेरी अच्छी गति कैसे होगी? कहते हैं जम बहुत सताते हैं,
जममार्ग का वर्णन है। मृत्यु लोक से जमलोक की दूरी जो है 86,000 योजन की दूरी पर है। गरुड़ पुराण में है 86,000 योजन की दूरी। हम लोग यहाँ से वहाँ उड़ करके नहीं जा सकते हैं, दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे, लेकिन वहाँ ना हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। वहाँ पैदल जमपुर से अले राम जमपुर के सिपहिया हो, चुनी चुनी पकड़े हो गंवारे, हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जम लेने जाए। जम पूछते हैं केते किलो दान पुण्य, केते दिहलो भजनिया हो, केते किलो भजनिया हो, केते दिहलो साधु संग हो लगाए। पकड़ाते हैं जम को कौन जमराज जमदूत किनको पकड़ेंगे? सत्संगी को। जम तो देख करके नमन करते हुए जमराज भी भाग जाएंगे सत्संगी को देख करके। अच्छी संगति चाहिए, जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद है। जमदूत उनको घसीट करके लेके जाएंगे जो अभिमानी है, अहंकारी है, वो अपने जीवन में सदगुरु का आवश्यकता जो नहीं समझते हैं, सत्संग का आवश्यकता नहीं समझते हैं, जो गुरुजनों की सेवा नहीं करते हैं, जो माता पिता का सेवा नहीं करते हैं, जो सास ससुर का सेवा नहीं करते हैं, जो जीवन में सत्संग नहीं करते हैं, उनको जमदूत घसीटते हुए लेके चले जाएंगे। जो माता पिता का सेवा करते हैं, सास ससुर का सेवा करते हैं, पति का सेवा करते हैं, आपस में मेल से रहते हैं, सत्संग करते हैं, उनके लिए आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जा जंजीर। जो सत्संग करेंगे उनके लिए विमान आएंगे, विमान पर बैठ करके अच्छे से अच्छे धाम को चले जाएंगे। इसलिए पहले सत्संग कीजिए। चिंता करने की कोई बात नहीं है। घोर कलिकाल चल रहा है। कलयुग ने कहा कि हम तो सत्संग करने के लिए देंगे ही नहीं। कलयुग का क्या करना, हम किसी को सत्संग करने के लिए नहीं देंगे। तो जो सत्संग में नहीं आ रहे हैं, कलयुग समझिए उनको पूरा सवार हो गया, उनको सत्संग में आने के लिए देते ही नहीं। वो कहेंगे ठंडी का समय है तो 5 अंडा खाओ, 10 आमलेट खाओ, मछली खाओ, मांस खाओ, और शराब पी करके सुअर के नाही करवट बदलते रहो। संत कबीर साहब कहते हैं भजन बिनु कुकर सुकर जैसो, भजन बिनु बैल बिराने होई हो, भजन बिनु बनो ऊंट वृक, भैंस भैंसो भजन के बिना तमाम शरीर को धारण करेंगे। और गीतानंद स्वामी कहते हैं ऐसे लोगों के लिए ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया। खाते पीते शरीर वृद्ध हो गया, और खाने पीने मामूल जीवन को बर्बाद अभी तक कर रहे हैं। कहते ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोड़ तू पछताएगा, मिल जाएगा जब तो राख में मिलने के बाद शरीर का पता चलेगा कि साहबजादा का है कि नवाबजादा का है, अमीर ज़्यादा का है कि भिखारी का है, किनका राख है पता चलेगा। माटी मिल गए धूर नजर नहीं आवते। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिसमें आएगी कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यहीं रह जाएगी। अभी हम लोग पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं, क्या लेकर के गए? शरीर भी छोड़ करके चले गए। जिस शरीर को सजाने में अमूल जीवन को बर्बाद करते हैं, शरीर को सजाने में, वह शरीर भी यहीं रख करके चले गए। जो वैभव जमा किए थे क्या ले गए? वो क्या ले गए? कुछ ले गए? कुछ नहीं ले गए, लेकिन ले गए। क्या ले गए?
अभी सुन रहे थे। स्वस्थ शरीर थे तो सत्संग भवन में जा करके सत्संग करते थे। संत महात्मा लोग कहता है संसार के लोगों, संसार में ऐसा काम करो, मरने के बाद दफनाने या जलाने वक्त 2 आंसू बहा दे, फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे, मतलब शुभ कर्मी होकर के मरिए। ऐसे महापुरुष के लिए, जिनके लिए हम लोग सत्संग कर रहे हैं, वो सत्संग भवन जाते थे, सत्संग करते थे, गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन करते थे। वही तो याद अभी हम लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इस सत्संग में जाते थे, सत्संग करते थे। परमारास कहते जो सत्संग करते हैं। संत महात्मा कहते हैं सत्संग वही करेंगे जो गुरु के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे हैं। जो परमात्मा के दुलारे हैं, परमात्मा के प्यारे हैं, वही सत्संग करेंगे। तो मैं कह रहा था, वह माँ, बूढ़ी माँ गुरु महाराज की तस्वीर के सामने रोने लगी। रो करके क्या कह रही थी? कहते जम मार्ग में बहुत कष्ट होता है, कैसे वहां जाऊंगी? बिलख बिलख करके श्री सदगुरु बिलख बिलख करके रो रहे थे गुरु महाराज के तस्वीर के सामने। यह मत समझे कि गुरुदेव नहीं है, गुरुदेव है। सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण हो संत सब कहे। बिलख बिलख करके रो रहे थे। उसी समय परमाराज सदगुरु महाराज छड़ी लेकर के टहलते वहां आए, कहने लगे बूढ़ी माई क्यों रो रही हो? वह गुरु महाराज के चरण में लिपट गए, कहने लगे गुरुदेव सत्संग में गई थी, कहते जम जे छे बड़ा मारे छे, हमर उद्धार केना हेते, इसी एही लेल हम काने छिए, रोवे छिए। गुरु महाराज कहते मत रोओ, जब तुम्हारे जाने का समय होगा मैं आऊंगा और तुमको मैं अपने गुरुधाम लेकर के चला जाऊंगा। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु हम लोगों को मिले। दादू दयाल जी महाराज की वाणी सुन रहे थे, साचा सतगुरु जे मिले सब साज संवारे, दादू नाव चढ़ाई कर ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, और दादू ऐसा गुरु मिल लिया जीव ब्रह्म करी ले। अगर सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाता है, जीव ब्रह्म कर ले, मतलब ब्रह्म ही बना देते। ब्रह्म क्या, परमात्मा बना देते हैं। कौन बनाने का सामर्थ्य किन में है? वह सामर्थ्यवान सदगुरु में है। वह सच्चा हृदय से पवित्र भक्त चाहिए, गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते। गुरु और परमात्मा में जो अंतर नहीं समझते हैं, वही सच्चा शिष्य है। दादू काढ़े कालमुख एक जगह की घटना है। श्री सदगुरु 2016 ईस्वी की बात है। एक भक्त था, श्री सदगुरु एक गुरु का भक्त था। वो बीमार पड़ गए। बीमार जब पड़ गए, उनका इलाज कराया गया, डॉक्टर के पास गए, बिहारीगंज में कराए, पूर्णिया कराए। उनके बाद उनको डॉक्टर साहब कहते ले जाइए पटना। पटना लेके गए। जब वहाँ गए तो डॉक्टर साहब उनको भर्ती नहीं कर रहे थे। श्री सदगुरु भर्ती नहीं कर रहे थे। जब भर्ती नहीं कर रहे थे, वह बिलख बिलख करके रो भी रहे, अपने गुरुदेव को याद भी कर रहे। वो जब गए पटना तो उनके लिए बिहारीगंज सत्संग आश्रम में 3 दिन तक वहाँ के सत्संगी सब उनके लिए ध्यान
साधना 3 दिन तक चलाए, सत्संग किए। जो भक्त बीमार पड़े, उन भक्त का नाम था विजय मंडल जी। गुरु महाराज उनको स्वकुशल यहाँ भेजिए। ये सत्संग मंदिर का सत्संग में बहुत सेवा करते थे, बराबर सत्संग में आते रहते थे। यहाँ सत्संग के 3 दिन तक, और गांव के लोग 1 दिन सत्संग किए। तिनटंगा का रहने वाला मधुबन तिनटंगा, 1 दिन वहाँ सत्संग, 3 दिन बिहारीगंज में। वहाँ डॉक्टर साहब भर्ती नहीं ले रहे, नहीं कर रहे। उनके मन में पूर्ण विश्वास होगा कि हम जीवित नहीं रहेंगे। पत्नी के भी मन में, पुत्र के भी मन में, साला के भी मन में हो गया। तो मंत्र हमेशा जप रहे थे। जब जप रहे थे, उनके लड़का कहते हैं, बाबूजी विधायक जी का नंबर है, दे दी, मोबाइल नंबर है। कहते हाँ है, डायरी देकर निकाल करके लो इसमें। विधायक जी को फोन किए, विधायक जी तुरंत उनका व्यवस्था करवाए।